27वीं के बाद 28वीं की बातें हो रही हैं। आज मुस्तफा कमाल साहब कहते हैं कि चंद माह में 28वीं आ जाएगी और उसके अंदर हमारे जो मुतालबात है बल्दियाती निज़ाम के हवाले से वो शामिल होंगे। फैसल वाडर ने भी कुछ इस तरफ इशारा किया है। एक तो वकील साहब हैं, उनकी वीडियो वायरल चल रही है, वो कह रहे हैं सिंध में नए सूबे बन जाएंगे 28वीं आईनी तरमीम से। आपके पास क्या इत्तलात हैं 28वीं की, और ये जो गर्मा गर्मी एमक्यूएम पीपल्स पार्टी में बढ़ रही है, इसके बारे में बात कीजिएगा रजा साहब। चलो भाई, घोड़े के आगे गाड़ी नहीं बांधी जाती, घोड़े के पीछे गाड़ी बांधी जाती है। तो लेट्स पुट नॉट पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स ना। जब वो 28वीं तरमीम आएगी तो उसमें सारी डिबेट हो जाएगी। जहां तक एमकेएम का ये कहना है कि जी उनकी एक कोशिश थी, बिल्कुल कोशिश थी, काफी अर्से पहले उन्होंने तरमीम जमा कराई थी। उससे पहले डॉक्टर सानिया निश्तर साहिबा पीटीआई के फोरम से ये आईनी तरमीम सेनेट में जमा करा चुकी हैं। बिलावल साहब की स्पीच देखे ना फ्लोर ऑफ द हाउस पे 27वीं तरमीम पे, उन्होंने भी इसको वेलकम किया, उन्होंने इसको रिजेक्ट नहीं किया और उन्होंने इस पे आमादगी जाहिर की, अप्रिशिएट किया इसको, इस एफर्ट को, लोकल गवर्नमेंट के एम्पावरमेंट को। उन्होंने कहा कि मैं इसको अप्रिशिएट करता हूं और आने वाले दिनों में हम इस पर बैठेंगे, सब बात करेंगे, डायलॉग करेंगे। सो आई थिंक इंस्टेड ऑफ ये बयानबाजी या इंस्टेड ऑफ जो है एक दूसरी पार्टी के खिलाफ ऐसे मामलात के ऊपर जो है वो स्टेटमेंट्स देना और उसको एजिटेट करने के बजाय अब बैठकर बात करनी चाहिए। बिलावल भुट्टो साहब ने अपनी फ्लोर वगैरह आप उठा के देख लें उनकी स्पीच को, तो इन्होंने एक बड़ा पर्टिनेंट सेक्शन और बहुत खास तौर पर उन्होंने लोकल बॉडीज, लोकल गवर्नमेंट के एम्पावरमेंट की बात की है और आमादगी जाहिर की है। तो लेट्स स्टार्ट द डायलॉग प्रोसेस। ये बयानबाजी से कुछ नहीं होगा। रजा साहब, आप एमक्यूएम की सियासत से बखूबी वाकिफ हैं, क्या जरूरत पड़ रही है इस वक्त एमक्यूएम को ये माहौल गर्म करने की? कोई पर्टिकुलर टाइमिंग मुझे खास मैं ये समझता हूँ तला भाई कि एमकेएम को अपने वोटर के सामने बड़ी ही जो है खफगी का और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है, क्योंकि उनका ये बड़ा उनका वो एक ऐलान सा था कि 27वीं 26वीं तरमीम के वक्त कि जो उन्होंने उनसे वादे किए गए 27वीं में पूरे हो जाएंगे और तरमीम उसका हिस्सा होगी, लेकिन वो नहीं हो सकी। अब ये बहुत बड़ी सुबकी की बात है एक पार्टी के लिए जो गवर्नमेंट के अंदर बैठी है, फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा है, वो फेडरल गवर्नमेंट की कैबिनेट जो 27वीं तरमीम का ड्राफ्ट पास कर रही है। जब उस ड्राफ्ट में ही बल्दियाती हुकूमतों के मामलात का तस्करा नहीं था तो एमकेएम को तो वहीं शोर मचाना चाहिए था, वहीं डिसेंट शो करना चाहिए था, उसको वोट नहीं देना चाहिए था और बाहर आ जाते हुकूमत से। लेकिन चूंकि उन्होंने नहीं किया तो एक बहुत बड़ा जो उनका अपना वोट बैंक है जिसको वो मुतमईन कर रहे थे इस हवाले से, उसकी बहुत बड़ी नाराजगी है। तो मैं समझता हूँ वो एक अपनी फेस सेविंग की एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन उनको अपने गुस्से का रुख, और ये बड़ी अजीब बात है कि उन्होंने अपने गुस्से का रुख पीएमएलएन की तरफ करें बजाय पीपल्स पार्टी।